उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के दूरस्थ सुमटी गांव की बेटी प्रेमा रावत ने भारतीय महिला क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। 24 वर्षीय लेग स्पिनर प्रेमा रावत का चयन महिला टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। उनके चयन से पूरे उत्तराखंड में खुशी और गर्व का माहौल है। 12 नवंबर 2001 को जन्मी प्रेमा की खेल यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत क्रिकेट नहीं बल्कि हॉकी से की थी। सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने भाई के प्रोत्साहन पर क्रिकेट को करियर के रूप में चुना। घरेलू क्रिकेट में प्रेमा ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। सीनियर विमेंस टी20 ट्रॉफी 2025 में उन्होंने 10 मैचों में 16 विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इंडिया ए टीम के लिए भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे और एशियाई कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हाल ही में श्रेयांका पाटिल के चोटिल होने के बाद बीसीसीआई ने प्रेमा रावत पर भरोसा जताते हुए उन्हें टी20 विश्व कप टीम में शामिल किया है। गांव की पगडंडियों से निकलकर टीम इंडिया की जर्सी तक पहुंचने वाली प्रेमा आज हजारों युवाओं खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। प्रेमा के चयन पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बागेश्वर, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। अब पूरे देश की निगाहें इस पहाड़ी बेटी पर होंगी जो विश्व कप के मंच पर भारत की उम्मीदों को नई उड़ान देने के लिए तैयार हैं। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि महिला विश्व कप जो अभी इंग्लैंड में चल रहा है उसके लिए हमारी बिटिया प्रेमा रावत का इंडिया की विमेंस टीम में सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए मैं पूरी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को और पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि एक हमारी बागेश्वर क्षेत्र से एक लड़की ने आज अपना सपना पूरा किया है और इंडिया टीम में उसका सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाई है आप सभी लोगों को। देखिए, प्रेमा को खेलते खेलते यहाँ लगभग जैसे 2019 से वो यहाँ आई थी। जब हम लोगों को एफिलिएशन मिली थी 19 में, उस टाइम पे उसने हमसे संपर्क किया तो हमने फिर उसका विभिन्न जो हमारे वर्ग में जो ट्रायल्स होते हैं उसके लिए हमने उसको तैयार करा। उसके बाद से वो लगातार ट्रायल देने के बाद उसका खेल निखरते गया और अभी वो लगातार अभी देहरादून में प्रैक्टिस करती थी। अभी इसी जो उसका सिलेक्शन हुआ था उसके लिए वो इंग्लैंड में थी इंडिया ए के लिए, तो वहीं से उसने टीम ज्वाइन किया हुआ है। जी बहुत उम्मीदें हैं। एक तो शानदार फील्डिंग करती है और लेग स्पिनर वो एक टीम के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है और शानदार और वो तेज तर्रार बैटिंग भी करती है, जिससे भारतीय टीम को उसके सिलेक्शन से काफी मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने अल्मोड़ा जनपद के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व वाले काकड़ी घाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध पीपल वृक्ष पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की तथा करकटेश्वर मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि काकड़ी घाट अद्भुत ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ आने पर आत्मिक शांति का अनुभव होता है और स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने की प्रेरणा मिलती है। अल्मोड़ा के दोहाराहाट स्थित विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान में 26 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारी कॉलेज निदेशक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द निर्णय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति निर्धारित समय सीमा के बाद भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की नियमितीकरण नीति का लाभ अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को मिल चुका है, लेकिन उनके मामले में अब तक कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। नहीं, मेरी तो बात वैसे 4-5 दिन पहले से ही, जब ये हमारे कर्मचारी लोग यहाँ पे बैठे थे उस समय से बात चल रही है। बेसिकली इन्होंने नियमावली बनाने में लेट कर दिया, जबकि रूल ये है कि डायरेक्टर्स की अपनी पावर्स होती है, क्योंकि बीओजी की बैठक में जो चीज़ पास हो जाती है तो उसमें डायरेक्टर्स के, लेकिन ये किनकी सरकार है आप भी जानते हो। ये तो कहते हैं जो कुछ होगा ऊपर से ही होगा, जबकि इनकी पावर है ये कि ये डायरेक्टर्स इसमें कर सकते थे, क्योंकि पद जो इधर रिक्त है पद और पद के सापेक्ष में इनको नियमितीकरण करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पौड़ी में हुआ तो यहाँ भी करने में। लेकिन अब ये कहते हैं कि हमने एक कमेटी बना के, क्योंकि यहाँ की कमेटी ने 6 महीने इसको लेट किया। मैं इतना भी जानता हूँ कि यहाँ का जो अंदर का स्टाफ है, अब ठीक है हमारे बाहर के आए हैं, कर्नाटक से आए हुए हैं डायरेक्टर्स है, ये यहाँ के लोग इनको कुछ गुमराह करते रहते हैं। जो काम करना है साफ कहें भाई ये आप कर दीजिएगा, इस हिसाब से हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं है। इन्होंने जो बनाई है, मैंने अभी पढ़ा है चीज़ों को, उससे मैं देख रहा था कि करना तो इनको पड़ेगा, क्योंकि पद रिक्त है। यदि पद नहीं होते रिक्त तो इसमें नहीं कर सकते।
जब पद रिक्त है तो इनको प्रशासन को भी और इनको सरकार को भी करना पड़ेगा। डायरेक्टर मुझे कह रहे थे कि वित्त से परमिशन, मैंने उनको ये भी सजेशंस दिया कि भाई वित्त की पावर भी आपके ऑटोनोमस बॉडी है, आप सिर्फ वित्त को एक लेटर लिखेंगे, उसी पे आपका वो हो जाएगा, उसी पे हो जाएगा। लेकिन लगता है अभी सेक्रेटरी आते हैं तो उनसे बात होगी, क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं, बताते थे जैसे कर्नाटक गए हैं, तो देखते हैं मंडे। देखिए, ये लोग हमारे जो कर्मचारी हैं डेली वेजेस के 32 साल से, कुछ लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। इनका जो वरीयता सूची है और इनका जो सीनियरिटी लिस्ट जो था उसको हम शासन को प्रेषित कर चुके हैं। इससे पहले हमने जो 6 मेंबर कमेटी जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड में जो वरिष्ठ लोग हैं उनके मुखांतर एक वरीयता सूची बनाया। उसके आधार पर जो रिक्त पद थे मैप करके हमने एक रिपोर्ट शासन को भेजा है 11 जून 26 को। तो हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये शीघ्र ही काम पूर्ण हो जाएगा, और जैसे ही सचिव सर कुछ भी हमसे वार्ता करेंगे या डेटा मांगेंगे, हम तैयार हैं इसको प्रायोरिटी के बेसिस पे एड्रेस करने के। मानसून सीजन को देखते हुए खटीमा नगर पालिका प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर सीमा के भीतर बहने वाले ऐंठा और खखरा नालों की सफाई के बाद अब नालियों पर हुए अतिक्रमणों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य के नेतृत्व में वार्ड नंबर 14 पंजाबी कॉलोनी में जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया गया। पालिका प्रशासन का कहना है कि 1 जून को अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 15 जून तक स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद 17 जून से कार्रवाई शुरू की गई। जैसे कि आप लोग को मालूम ही है कि मानसून से पूर्व सफाई व्यवस्था का पूरा जिम्मेदारी पालिका प्रशासन के पास रहती है, तो उसी क्रम में सभी बड़े नालों की तो सफाई हो ही रही है। शहर अंतर्गत जो कॉलोनियों में छोटी छोटी नालियां हैं जहां सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वहां लोगों द्वारा अतिक्रमण करके नालियों को बंद किया जा रहा है, जिससे कि वर्षा में भी जल भराव के कारण समस्या उत्पन्न हो। तो ऐसी जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हम वहाँ पे अतिक्रमण हटा के और उस जगह पे नालियों की सफाई की जा रही है, जिससे कि बरसात से पूर्व नालों की सफाई भी हो जाए और जल भराव की समस्या भी ना हो। चलता रहेगा वर्षा से पूर्व और वर्षा तक ये अभियान चलता रहेगा नालियों की सफाई। पौड़ी गढ़वाल महोत्सव में गढ़रत्न लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। मंच पर पहुंचते ही नेगीदा ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा को नमन करते हुए उनके सम्मान में अपनी प्रसिद्ध गीत बंदूकिया प्रस्तुत किया। गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति ने हजारों श्रोताओं को भावुक कर दिया और पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान नेगीदा ने वर्तमान संगीत परिवेश पर भी बेबाक राय रखते हुए कहा कि पहले कलाकार अपनी कला के दम पर लोगों के दिलों तक पहुंचते थे, लेकिन आज कुछ कलाकार बाउंसर और बॉडीगार्ड के साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि कलाकार और जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। जय कंडोलिया महोत्सव का जो ये नाम इन्होंने दिया है, पहले तो ये बहुत अच्छा है। भूमियाल देवता के नाम से ये मेला जो है लंबे समय तक चलता रहेगा, क्योंकि अधिकारी और जनप्रतिनिधि तो बदलते रहते हैं, लेकिन कंडोलिया देवता तो कंडोलिया देवता है, तो उसके नाम से जो भी आएंगे वो इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये पौड़ी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कंडोलिया के नाम से एक मेला होता है, एक कौथिग होता है, लोग इसको याद करेंगे और याद करते रहेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा निर्णय है। जिन लोगों ने भी ये निर्णय लिया उनको बधाई है, शुभकामनाएं। हाँ, वो हमने मंच से उनको श्रद्धांजलि दी और उन पर मैंने बहुत पहले एक गीत लिखा था, बंदूकिया जसपाल राणा शिस्त शादी दे, उत्तराखंड में बाग लगी बाग। उस समय बाघ का बड़ा आतंक था, आज भी है। गाँव में आप सुनते ही हैं, लोग बाघ के खाए हुए लोग आते हैं, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, कुछ तो मर ही जाते हैं। तो ऐसा दहशत है बाघ की यहाँ पहाड़ों में। तो उस पर हमने एक गीत लिखा था और लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया है। तो अब जसपाल राणा को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे पास यही एक गीत था, तो हमने वो आज मंच पे गीत गा के उनको श्रद्धांजलि दी। ये जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारा जय कंडोलिया महोत्सव भी चल रहा है और साथ में भी कंडोलिया महादेव जी का भंडारा भी अभी शुरू होने वाला है। तो उसमें सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग शांतिपूर्वक अवश्य, ये अच्छा एक कार्यक्रम होता है और अभी मौसम भी पौड़ी का अच्छा है, तो यहाँ पे अवश्य आप लोग शांतिपूर्वक ढंग से सम्मिलित हों। और साथ में जितनी भी हमारे महोत्सव की भी गतिविधियाँ हैं उसमें काफ़ी उत्साह लोगों में भी देखा जा रहा है और बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन भी हो रहा है, बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा। कल हम लोग जैसे फुटबॉल
में भी गए थे एक मैच के दौरान, तो वहाँ पे भी काफ़ी युवा वर्ग उपस्थित था। तो इसी प्रकार अभी और लंबा चलना है, 21 तक चलना है, तो उसमें भी सम्मिलित रहें। और साथ में जो हमारा ये धार्मिक अनुष्ठान, ये जय कंडोलिया भंडारा होने वाला है, उसमें भी अवश्य आप लोग पार्टिसिपेट करें। और उसमें भी हम लोगों ने पुलिस को भी स्पेशली निर्देशित किया है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, इसके लिए पूरी अपनी व्यवस्था सुनिश्चित रखें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।